पीएसएल के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट और बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द सिनेरियो सामने आया है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है एंड पाकिस्तान सुपर लीग के जो एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर हैं उनकी तरफ से भी कम्युनिकेशन हुई है टूवर्ड्स दी फ्रेंचाइज की ये लीग आपको 5 दिन में रिज्यूम होती हुई दिख सकती है और पूरे 8 मैचेस जो बचे हुए थे वो खेले जा सकते हैं विद इन द 5 डेज या विद इन द 2 to 3 डेज। आपको अनाउंसमेंट भी मिल जाएगी, न्यू डेट्स भी मिल जाएंगी और वेन्यूज भी मिल जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली द वेन्यूज विल बी पाकिस्तान। अब देखें आप ये डेवलपमेंट हुई कैसे है। आप देखें कल हुआ सीज फायर एंड आज आगे डेवलपमेंट। व्हाई? बिकॉज मोहसिन रजा नकवी को एक जगह से रिलीफ मिला, उन्होंने दूसरी जगह काम किया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है पाकिस्तानी अवाम को समझने के लिए बिकॉज दोनों पोस्ट बहुत अहमियत की हामिल है। क्रिकेट एक ऐसा गेम जो कि पाकिस्तान अवाम को जोड़ के रखता है और दूसरी तरफ सियासत और इतनी बड़ी पोस्ट उसमें भी इंटीरियर मिनिस्टर की, जहां पे आपको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को रिपोर्ट करना पड़ता है अबाउट द सिचुएशंस, अबाउट द ऑनगोइंग सिनेरियोज which are in your state या which are in your province which so इस हवाले से अगर मैं देखूं तो वो भी एक बहुत बड़ी पोस्ट है। दोनों जिम्मेदारियां बहुत कुछ मांगती हैं एक इंडिविजुअल से। सो अगेन मैं यही सवाल करूंगा कि क्या मोहसिन नकवी कोई मशीन है या मोहसिन नकवी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई किस्म की चीज है जो वो इतने बड़े बड़े 2 ओहदे एट अ सिंगल टाइम संभाल पाएंगे। आई नो ही हैज बीन वर्किंग फैंटास्टिकली फॉर पाकिस्तान एंड आज का जो डिसीजन है इसका भी क्रेडिट मोहसिन नकवी को ही जाता है बिकॉज उन्हें वो जैसे ही वहां से फ्री हुए उन्होंने अपनी इस जॉब को देखा एंड यहाँ पे पीएसएल के लिए आप पेशर ऑफ बहुत जल्दी की। आपको मैं बताता चलूं कि जो प्लेयर्स हैं अभी भी कुछ दुबई में हैं एंड कुछ जो है अपनी होमलैंड वापस चले गए हैं। सो ये मैसेज जो है मोहसिन नकवी ने बैठ के फिर उसके बाद डिसाइड किया हुआ ऑब्वियसली एंड देन फिर उसके बाद कन्वे किया होगा टुवर्ड्स दी पीएसएल मैनेजमेंट कि आप डिस्कस करें विद दी फ्रेंचाइजीज कि हम लोग इस लीग को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। सो अगेन मैं यही बात कहूंगा कि वहां से वो फ्री हुए, उन्होंने यहाँ पे अटेंशन दी एंड आप देखेंगे अगले दिन ही रिजल्ट आ गए। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मोहसिन नकवी के पास एक ही कुर्सी हो, या तो वो इंटीरियर मिनिस्टर बन जाए या तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो बन जाए, अगर वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि ये जो लीग है ये पोस्टपोन होती ही नहीं। भले ये पाकिस्तान से बाहर चली जाती, भले ये कहीं और चली जाती, लेकिन मैं आपको ये 100% गारंटी करता हूं कि ये लीग पोस्टपोन होने तक की हमारे पास अपडेट्स नहीं आती, हमारे पास रेवलेशंस नहीं होती कि लीग पोस्टपोन हो रही है या समथिंग लाइक दिस। हो सकता था कि लीग मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट आउट हो जाती जैसे हुई थी, लेकिन वहां पे भी बहुत ज्यादा मिस हैंडलिंग हुई चीजों की और आपको पता है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपनी कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे, क्या क्या मसले मसाइल हुए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने ये कैंसिल करवा दी थी लीग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डेट। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मोहसिन नकवी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट पे काबिज होते, एक पोस्ट पे काम कर रहे होते, तो आई थिंक मच बेटर फैसले हमें देखने को मिल जाते उस वक्त के सिनेरियोज के हिसाब से। लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी अपनी उन ड्यूटीज से फारिग हुए वो यहाँ पे आए एंड यहाँ पे आके उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया टू रिज्यूम द पीएसएल, टू कम्युनिकेट विद द पीएसएल फ्रेंचाइजेस एज वेल एज जो भी पीएसएल की जो अथॉरिटीज एंड द ओनर्स हैं उनसे बातें की हैं, तब जाके आपको ये अपडेट मिली है। और अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या फॉरेनर प्लेयर्स आएंगे या नहीं आएंगे। सो अर्लियर दिस इवनिंग हमने देखा था जियो सुपर पे जो एक न्यूज चल रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग विल रिज्यूम बट इट विल रिज्यूम विद ऑल द लोकल प्लेयर्स प्लेइंग इन इट, विच मींस के फॉरेनर्स नहीं आएंगे। सो अगर ऐसा होता है, इन केस अगर ऐसा होता है, तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान सुपर लीग का वो चार्म रहेगा, क्योंकि वो जो चार्म है वो ऑब्वियसली फॉरेनर प्लेयर्स से ही आता है, वरना लोग नेशनल T20 करवा के वो देखने चले जाएं। सो फॉरेनर प्लेयर्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड कोशिशें शुरू कर दी हैं टीम ओनर्स ने और उनका रोल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा बिकॉज कन्विंस करना प्लेयर को, कन्विंस करना अपने बाकी सारे स्टाफ को, ये टीम ओनर्स का ही काम होता है। कैसे आप लेके आओगे डैरिल मिचेल को वापस टू पाकिस्तान, कैसे लेके आओगे टॉम करन को, अपने मेन प्लेयर्स को, कौन आएंगे, कौन डिनाई कर देंगे, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो अभी भी ये वाली जो चीज़ है ये कंफर्म नहीं है कि क्या फॉरेन प्लेयर्स होंगे या नहीं होंगे, बट एक चीज़ कंफर्म है कि पीएसएल हमें स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी विद इन दिस वीक और अनाउंसमेंट भी कल या परसों में किसी भी दिन पाकिस्तान सुपर लीग के पेज पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अगेन मैं यही बात करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पीएसएल ओनर्स का टू प्ले हेयर। क्या वो अपने प्लेयर्स को सिक्योरिटी की जमानत देने में कामयाब हो पाएंगे, क्या वो लोग उनको मनाने में कामयाब हो पाएंगे, लेके आ सकेंगे, क्योंकि देखें
थ्रेट्स तो दोनों तरफ थी। इंडिया में भी आईपीएल होगा, वहां पे भी प्लेयर्स गायब हुए हैं। हम देख रहे हैं कि अब जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है उसने बोल दिया है कि हमारे प्लेयर्स मुश्किल है कि वापस आएंगे। जोश हेजलवुड मुश्किल है उनका, मिचेल स्टार्क उनका भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे भी देखें कुछ ऐसे सिनेरियो बनेगा, क्योंकि बोथ लीग और बोथ कंट्रीज की जो सिचुएशंस थी वो काइंड ऑफ सेम थी। बोथ वर इन अ वॉर, सो फिर आप देखें कि दोनों की कंडीशन सेम थी। तो अगर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड मना कर सकता है, सो कोई और सा भी बोर्ड इंटरवीन करके मना कर सकता है अपने प्लेयर्स को भेजने के लिए। ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज द प्रायोरिटी फॉर एवरी प्लेयर, एंड ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या फॉरेनर्स आएंगे या नहीं आएंगे। इसके अलावा एक और जो कंसर्न है वो है ब्रॉडकास्टिंग टीम का। सो ब्रॉडकास्टर भी एज यू नो फॉरेन होते हैं सारे, एंड दे रैन अवे फ्रॉम पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि जो पीएसएल खत्म होने की या पीएसएल पोस्टपोन होने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो ब्रॉडकास्टर थे दे वर द फर्स्ट वन हु अर्ज टू लीव पाकिस्तान, जिसकी वजह से सारे मसले मसाइल प्रोड्यूस हुए। एंड ऑब्वियसली रावलपिंडी का जो ड्रोन अटैक हुआ वो तो एक मतलब पत्थर पे लकीर ही हो गया कि अब नहीं हो पाएगा यहाँ पे कुछ। लेकिन उससे पहले भी 2-3 दिन पहले जो फॉरेनर आपके जो टीम मीडिया टीम थी उसने अपने बैकपैक करना शुरू कर दिए थे। दे वर नॉट विलिंग टू प्रोड्यूस मैचेस स्टेइंग इन द पाकिस्तान इन दैट वॉर जोन। सो ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग साइन है कि क्या अब वो लोग वापस आएंगे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पीएसएल को बहुत ज्यादा दो चीजों को देखना है। वो दो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, एक है फॉरेन प्लेयर्स, ये कंसर्न है सबसे बड़ा, एंड दूसरा कंसर्न है मीडिया टीम। सो इफ पाकिस्तान हैज अ गुड मीडिया टीम देन तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें दिखता नहीं है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस भी आप देख लें, उसमें मीडिया जो ब्रॉडकास्टिंग वर्क होता है इतना कोई इंप्रेसिव होता नहीं है। सो पीएसएल का चार्म जो है इन दोनों के कंधे पे है बहुत ज्यादा। अगर ये दोनों आएंगे तो ही पीएसएल का मजा आएगा, वरना जो ये 8 मैचेस हैं ये बस एक तरीके से खाना पूरी करना होगा। फिर उसके बाद फौरन ही बांग्लादेश टूर आ रहा है, बांग्लादेश यहाँ पे आ रही है, उस पर भी वीडियो बनाता हूँ मैं। थोड़ी सी कंफर्मेशन आने दें उस हवाले से भी, क्योंकि बांग्लादेश से भी बातें चल रही हैं अभी, क्या प्लानिंग है क्या नहीं है वो सब इन्फॉर्म करूंगा आपको। अगर जैसी कोई अपडेट आती है इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।